तो तैयार हो जाइए एक स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं पोषण और स्वच्छता के साथ। इस सितंबर डिंडौरी की महिलाएं और बच्चे धूमधाम से मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण माह। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आनंदम दीदी कैफे में इस कार्यक्रम में पौष्टिक भोजन और स्वच्छता के महत्व को दिखाया गया। प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रेरणा मरस्कोले ने 13 सेक्टरों में जागरूकता फैलाने पर प्रकाश डाला। लोगों ने राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम का समापन किया है, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित था, जिसका समापन आज परियोजना स्तरीय किया गया है आज दीदी कैफे में। क्या क्या आइटम रखे गए, किस तरीके के यहाँ सारी पौष्टिक चीज़ों को हम लोगों ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो मेरी 13 सेक्टर की लड़कियाँ हैं उन सबसे बुलवाया है। यहाँ पे जैसे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, कोदू कुटकी है, यहाँ के मक्के के आइटम हैं और आपका पेज है, आपके यहाँ पे भाजियाँ हैं। इस तरीके के सारे आइटम की व्यंजन प्रदर्शनी लगाई गई है। कुछ नॉन वेज के भी आइटम? हाँ, नॉन वेजिटेरियन आइटम को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं कि इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है, लोग इसका भी यूज़ करें, उसको किस हिसाब से बनाना चाहिए, तो उसकी भी प्रदर्शनी हमने यहाँ पे लगाई है। एसडीएम सर आए थे और क्या दिशा निर्देश दिए हैं? एसडीएम सर यहाँ पे आए, उन्होंने भी कहा कि इसको आंगनवाड़ी स्तर पे और बृहद तरीके से भी आयोजित किया जाए और लोगों को और जन जागरूकता फैलाई जाए कि किस तरीके से बैलेंस डाइट का उपयोग किया। तो ये उनके निर्देश। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था मैडम? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमको अपने दैनिक जीवन में किस तरीके का भोजन का सेवन करना चाहिए, वो मुख्य उद्देश्य है। कुपोषण से किस तरीके से मुक्ति मिल पाएगी? ऐसे कुपोषण से मुक्ति मिलने के लिए तो ये है कि आपका जो एक चक्र होता है, एक किशोरी बालिका से लेकर गर्भवती महिला जब बनती है उसके बाद वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, तो ये एक चक्र होता है जीवन का, जिसमें जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको किस तरीके से खाना खाना है, कैसे संतुलित भोजन का सेवन करना है, किस तरीके की प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट किन किन व्यंजनों में होता है, इस तरीके का सेवन करने के प्रति उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपका नाम और पद बता दीजिए। प्रेरणा मरस्कोले, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, परियोजना डिंडौरी। संदेश क्या है? पौष्टिक भोजन और अच्छी आदतें कुपोषण से लड़ सकती हैं। स्वादिष्ट THR लड्डुओं से लेकर पौष्टिक सहजन के पराठों तक प्रदर्शनी में स्वस्थ व्यंजनों की एक रमणीय विविधता थी। और हाँ, स्वच्छता के टिप्स भी खूब पसंद किए गए। SDM रामबाबू देवांगन और विधायक ओंकार मरकाम जैसे विशिष्ट अतिथियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारी मेहनती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। याद रखें, संतुलित आहार और उचित स्वच्छता एक स्वस्थ जीवन की नींव है। पौष्टिक रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। देखिए, महिला बाल विकास के तरफ से ये हर साल में एक बार पोषण माह का आयोजन किया जाता है, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारे यहाँ डिंडौरी जो ब्लॉक है उसमें आयोजित किया गया था। और इसमें पूरे हमारे ब्लॉक की पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सहायिका, ये सभी मिलकर पूरे माह कुछ न कुछ कार्यक्रम करती हैं और उसका समापन आज उन्होंने रखा था यहाँ पर। और इस समापन जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जितने प्रकार की चीज़ें होती हैं उन सभी से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए थे। सब्जी, चटनी, पराठे, रोटियां, चीला और भी अनेक प्रकार के आइटम होते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगता हुआ इलाका है। इससे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे व्यंजन थे। इसके साथ साथ THR के भी बहुत ही अच्छे व्यंजन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मन से बनाया था और लेकर भी आया था और उसकी प्रदर्शनी भी लगाई थी। और मैंने भी बहुत सारे व्यंजनों को टेस्ट किया, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ से आता हूँ और इस सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है। बहुत ही अच्छा इनका व्यंजन बना हुआ है और ख़ासकर पोषण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। विशेष रूप से तो भाजी से बनाए हुए इनकी भाजियाँ बनी तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और उसमें आप सभी जानते हैं कि मुनगे की जो भाजी होती है बच्चों से लेकर धात्री महिलाओं तक सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो मैं पूरी महिला बाल विकास की टीम को बधाई देता हूँ। इस तरह का उन्होंने पोषण माह का आयोजन किया और यह समापन समारोह रखा था। और इस तरह के व्यंजन को बनाकर खिलाने के लिए मैं चाहूँगा कि पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें, ग्रामीण स्तरों पर भी घरों में जाकर जो हमारी माएँ, बहनें, चाचियाँ होती हैं उन सभी को प्रोत्साहित करें कि घर में जो घर की बाड़ी में घर में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी से व्यंजन बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हों, पोषण से संबंधित हो और अच्छे पढ़े लिखे कूदें और बड़े हों और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करें। थैंक यू।